बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर की पूरी सोशल मीडिया की फैमिली को एक बार फिर से खुश आमदीद जी। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आप ही हमारी सिर्फ एक ट्यूब है, क्या एक ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी का होना मुमकिन है? होप करूंगी कि आपकी जस्ट वन ट्यूब मतलब एक ही फिलोपियन ट्यूब होने की वजह से जितने भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है, जितने भी एज ग्रुप वाले हैं, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से उनकी ट्यूब एक है, सबको 110% सेटिस्फाइड आंसर मिल जाएगा, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दे दीजिए अभी से एक ज़बरदस्त लाइक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अमेजिंग होने जा रही है। तो देखेंगे कि एक ट्यूब वाले मरीज़ है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या एक ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो किस तरह से इनकी हेल्प की जा सकती है। आज हम बात करेंगे कि एक ट्यूब की क्या वजूहात हो सकती है, क्या इसके साथ प्रेगनेंसी मुमकिन है और अगर मुमकिन है तो कितना इंतज़ार किया जाए। अच्छा, अगर हम नॉर्मल देखें तो हर ओवरी के साथ ट्यूब होती है, यूट्रस से जो उसकी साइड्स होती हैं वहाँ से ये ट्यूब निकल रही होती है और बिल्कुल ओवरी के पास जाके खुल रही होती है और अंडा ट्यूब में जाता है और वहाँ स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और दोबारा यूट्रस में जाके इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इस तरह से इसका साइकिल है। अब एक ट्यूब की क्या वजूहात हो सकती है? कुछ लोगों का पैदाइशी तौर पर एक ट्यूब होती है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है लेकिन होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि इनकी प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी होती है तो ट्यूब में जाके हो जाती है, इसके बाद वो ट्यूब जैसे ही वो उसके अंदर मज़ीद प्रोसेसेस होते हैं, साइज़ में बड़ा होने लगता है तो ट्यूब फट जाती है और फिर उसको काटना पड़ जाता है पेशेंट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि पेशेंट के डेथ होने के कई गुना चांसेस होता है। ऐसा करना ज़रूरी होता है, तभी जाके इस ऑर्गन के जो पार्ट है उसको काटा जाता है। अब इनके अब अगर देखा जाए तो इनके पास एक ट्यूब रह जाती है, अगर वो देखने में बिल्कुल ठीक है, सही है, हेल्दी है तो बहुत खुशी की बात है, वो उसी एक ट्यूब के साथ प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव के चांसेस बेहतर होते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनकी एक ट्यूब बंद हो गई है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से दूसरी ट्यूब खुली है, तो इनके लिए प्रेगनेंसी का क्या तरीक़ाकार होगा? तो सबसे पहले अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, मतलब आपको दिक्कत पेश आ रही है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो जाती है, तो आपने सादा सा हिस्टेरोसल्फानोग्राफी जिसे SHG का टेस्ट कहा जाता है, जिसमें एक डाई को मतलब एक कलर को नाली के ज़रिए से बच्चादानी के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है, गुजारा जाता है, सारे रास्ते से वो गुजरता है और ट्यूबों से होकर आपके अंडादानी तक पहुंच रहा है कि नहीं, जहां से अंडा रिलीज़ होता है। अगर तो वो डाई वहां पहुंच जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि पूरा रास्ता क्लियर है और हस्बैंड के जो स्पर्म्स है वो भी अंडे के साथ मिल सकते हैं, तो हमल हो सकता है, मतलब कोई इसके अंदर परेशानी की बात नहीं है। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि हमारा एक ट्यूब के अंदर हमल ठहर गया है और फिर वो फट गई और फिर ऑपरेशन के दौरान निकालना पड़ा, अब हमारे पास सिर्फ एक ट्यूब है, क्या अब हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है? इन सारे पेशेंट में ये चीज़ है कि अगर आपके हस्बैंड के सारे टेस्ट ठीक है और जो आपके पास एक ट्यूब है वो टेस्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर है, मतलब जो प्रोसेस मैंने सारा डाई का बताया है उसको पूरा पास कर रही है, इससे डाई पास हो रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी मुमकिन है। अब हमने यहाँ ये देखना है कि वो मरीज़ जिनका हमने डाई टेस्ट किया, इनकी ट्यूब नॉर्मल आई, तो क्या इनको सारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करते रहना चाहिए या इनको साल 2 साल कितना इंतज़ार करते रहना चाहिए? ये भी तो क्वेश्चन है ना। ऐसे मरीज़ों को हम जो है ना, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हो रहे होते हैं कि मियाँ बीवी का टेस्ट भी सही है, मतलब स्पर्म्स का हस्बैंड का टेस्ट हो गया है, सबकी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेहतर है, आपके अंडे भी सही बन रहे हैं, ट्यूब वर्क कर रही है, तमाम तर कंडीशन बिल्कुल ओके है, तो आपने मज़ीद पूरा 1 साल इंतज़ार करना है। मतलब ट्यूब के टेस्ट के बाद आपने 1 साल इंतज़ार करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 35 to 36 या 35-36 साल हो गई है और शादी को तकरीबन 10 साल तक
चमत्कार सा हो गया और ट्यूब का टेस्ट करवाने पर एक ट्यूब बंद आ रही है और एक ट्यूब खुली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ट्यूब से प्रेगनेंसी हो जाएगी। इससे ये जाहिर होता है कि आपकी एक ट्यूब खुली ज़रूर है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि अगर वो फंक्शनल होती तो इन 10 सालों में अब तक प्रेगनेंसी हो चुकी होती, मतलब उसने टेस्ट का इंतज़ार थोड़ी करना था। ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो टाइमली IVF पर चले जाए, बजाय इसके कि वो तमाम ज़िंदगी इनफर्टिलिटी का शिकार रहे और नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करते रहे और अपना वक्त ज़ाया करे। आगे जाके और मसाइल का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करती है। लेकिन वो लोग जिनकी अभी एटॉपिक प्रेगनेंसी हुई है, ये उन लोगों के लिए बात हो रही जिनके 10-12 साल हो गए, एक ट्यूब है, टेस्ट करवाने पर पता चला, उनके लिए मशवरा था। अब वो लोग जिनकी एटॉपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और इनकी एक ट्यूब अभी रिमूव हुई है, अभी अभी उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो 1-2 साल वेट करेंगे इस ट्यूब के साथ और यूजुअली देखा गया है कि 1 साल के अंदर वो लोग कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर ये लोग 1 साल के अंदर कंसीव नहीं करते तो यूजुअली बहुत कम देखा गया है कि इनमें से कोई दूसरे साल में कंसीव कर ले, मतलब फर्स्ट ईयर में ही चांसेस होते हैं और आपको क्लियर हो जाता है। तो इनको भी हम मशवरा दिया जाता है कि आप IUI की तरफ आ जाए। लेकिन अगर IUI की तरफ आ गए हैं और इससे आपका कंसीव नहीं हुआ है तो फिर आपको IVF की तरफ जाना होता है। अच्छा, इसमें अक्लमंदी का मुजाहरा ये है कि आप ये फैसला कर ले कि आप IUI के बजाय डायरेक्ट IVF पर चले जाए। फिर ये ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता है कि IVF के जो सक्सेस रेट है वो IUI से की बनिस्बत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वो लोग जिनका कुदरती तौर पर ही एक ट्यूब है, इनकी आप शादी हुई है, इनके बच्चे नहीं हो रहे, तो इनको हम जो है ना ट्यूब टेस्ट के बाद अगर वो सही हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्शन है वो हो जाएगा। आप इतनी जल्दी IUI या IVF का डिसीजन ना लें, क्योंकि जो कुदरती तौर पे जो एक ट्यूब बनी है अगर वो खुली है तो वो अपना काम ज़रूर करेगी बनिस्बत इन लोगों के जिनकी एक ट्यूब ख़राब हो गई है और हट गई है, क्योंकि चांसेस है कि खुदा न खास्ता दूसरी को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा जब ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन कुछ देर का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा, ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है। कितने केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनकी एटॉपिक प्रेगनेंसी हुई है और उनकी एक जो ट्यूब है उसको रिमूव कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कपल है कि नेक्स्ट ईयर में ही उनका इंशाल्लाह कंसीव खुद ब खुद नेचुरली हो जाता है। ऐसा हो जाता है, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो 4-5-6 साल इकट्ठे रहे, इनकी एक ट्यूब बंद और एक खुली आई है, फिर इनसे रिक्वेस्ट है कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी का वेट ना करें, आप डायरेक्टली IVF पर जाए, क्योंकि अगर आपका टाइम ज़ाया हो गया वो वापस नहीं आएगा। अगर कोई 45 या 50 वाला हो और इतना टाइम ज़ाया हो जाता है और कि मेनोपॉज के बाद भी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि पीरियड आना बंद हो गए, कि अब IVF हमारी हेल्प कर सकता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही तकलीफ दे आंसर उनके लिए होता है कि नो, अब कुछ नहीं हो सकता है। IVF के बेस्ट रिजल्ट यंग कपल के अंदर ज़्यादा है जो कि 35 तक हो। 35 के बाद वालों को भी रिफ्यूज़ तो नहीं करते, उनका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर देते हैं, लेकिन देखने में आया है कि इनके रिजल्ट कम आते हैं। जाहिर है कि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। होप करूँगी कि बंद ट्यूब के लिहाज से जितने क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर मुझे आते हैं, यकीन जाने जो मुझे कमेंट्स में आते हैं, आपसे रियली सॉरी, हर एक को जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी ताकि आपको अपने तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर होप करूँगी मिल चुके होंगे। अगर ट्यूब में इन्फेक्शन है तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट रेमेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, होम रेमेडी, ठीक है, जो कि जड़ी बूटियों को यूज़ करके बनाई गई है। आप अगर चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक ट्यूब रेमेडी बाय दावत-ए-नूर आप सर्च करके देख सकते हैं, मैं आपके लिए एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। अगर आप चाहे तो आप इसका डॉक्टर से फौरी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और इसका जो टेस्ट है SHG का, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ट्यूब को देखने का SHG के नाम से टेस्ट भी होता है। तो होप करूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेरीज है,
इसके अंदर आपको सेटिस्फाइड आंसर मिल चुका होगा। तो बने रहिए दावती नूर के साथ, आपको बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो दोबारा किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।